हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज देखिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं जिसको लेकर के सभी लोगों के मन में बहुत परेशानी रहती है कि आखिर हमें पेपर कहां देने जाना होगा या हमारी पोस्टिंग कहां मिलेगी। ईएमआरएस 2023 को टीजीटी या पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी की करो चाहे पीजीटी की करो। बात एक ही है, क्योंकि पेपर हमें दोनों जगह कहाँ देने जाना है या हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी, ये चीज़ ले करके हमारे मन में बहुत कसमकस रहती है। इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ों को पहले तो कुछ आंकड़े बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा पोस्टिंग कहाँ मिल सकती है आपकी। ठीक है। तो पहले नंबर पे एक छोटी सी लाइन है कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला देते हैं। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा मेरा ये भी प्रयास है कि आप लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो भाई देखो, यहाँ पर मैंने दे रखा है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रखा है कि मान लो आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। भाई जो जहाँ का होता है उसी प्रदेश को चुनता है। आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आपने आंध्र प्रदेश में जो है ईएमआरएस के कुछ सेंटर बनाए गए हैं जिसको आपको फॉर्म भरते समय, फिल करते समय आपको क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है। जैसे AP01 तो आपका हो जाएगा अनंतपुर। अगर जैसे आपने यहाँ पर डाला है चित्तूर तो AP05, या यहाँ पर गुंटूर है तो AP07, ये आपने कोड भरा होगा। तो पेपर आपका इन्हीं क्षेत्रों में से होगा जो आपने चुन रखा होगा। ऐसा नहीं है कि पेपर देने के लिए आप दिल्ली बैठे हैं तो आपको पेपर देने के लिए आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा। नहीं जी, आप जहां चुन रहे हैं पेपर सेंटर, वहीं पर सेंटर होगा। आप देखो, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे किसी ने छत्तीसगढ़ भरा है तो छत्तीसगढ़ में इन्होंने 3 सेंटर बना रखा है। यहाँ पर भिलाई है, बिलासपुर है और रायपुर है। तो छत्तीसगढ़ 03 कहाँ है, रायपुर। तो जिन बच्चों ने यहाँ भरा होगा उनका रायपुर में सेंटर रहेगा और रायपुर के आसपास के स्कूलों में ही दिया जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा आपको भटकना नहीं पड़ेगा। दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली में दिल्ली, न्यू दिल्ली, और इसके लिए DL01 आप कोड भरे होंगे तो आपका पेपर दिल्ली में ही होगा। पेपर देने तो आपको वहीं जाना पड़ेगा, मतलब आप जिस क्षेत्र से हैं पेपर आप वहीं देंगे। अच्छा, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? तो पोस्टिंग के लिए मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। मान लो फाइनल सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? तो पोस्टिंग के लिए हम चलते हैं जरा पीछे। यहाँ पर दिया है लिस्ट ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ इन इंडिया। भाई ये 1-2023 का ये आपके सामने स्कूल हैं। यहाँ पर स्कूलों की लिस्ट मैंने दे रखी है, ये स्कूल है। ठीक है। जैसे यहाँ पर इतने स्कूल आप लोगों के सामने जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे स्कूल किससे रिलेटेड हैं? तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं। तो आंध्र प्रदेश में ही ये सारे स्कूल जो है ना आंध्र प्रदेश के हैं। अब यहाँ पर ईस्ट गोदावरी के पास कोई होगा, कोई एनपीएस नरलौर में होगा, कोई विशाखापट्टनम में होगा। तो इन सब क्षेत्रों में जो स्कूल दिए हैं उनका ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, स्कूल का नाम है और सेशन दिया हुआ है। ठीक है। यहीं पर आपका पोस्टिंग होगी। जैसे आंध्र प्रदेश के हैं तो आंध्र प्रदेश के बच्चों का इन्हीं स्कूलों में से होगा। और नियर बाय कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको रीजनल लैंग्वेज वगैरह अगर आप लोगों ने भरा होगा तो उसके हिसाब से आपके नियर बाय जो है स्कूलों को भी चुना जाएगा। चलो जी, दूसरे पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा है हमारे पास, ये जो है आसाम का है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का है। देखो, ये अरुणाचल प्रदेश का, ऊपर तक तो आंध्र प्रदेश है लेकिन यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो ब्लॉक है वहाँ पर किस ब्लॉक में आपको मिल रहा है और कौन से विलेज में मिल रहा है, कौन कौन से स्कूल है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब मान लो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भी दे देते हैं। छत्तीसगढ़ का है, आसाम का है, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है, जहाँ ट्राइब्स सबसे ज़्यादा होंगे वहाँ पर स्कूलों की संख्या भी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा स्कूल जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में होंगे सबसे ज़्यादा। फिर गुजरात में देख लीजिए, गुजरात में भी कुछ स्कूल हैं, उन स्कूलों में आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो आप ये सोचें कि जिस प्रदेश से आप भर रहे हैं फॉर्म को, आपकी पोस्टिंग भी उसी प्रदेश के अंदर ही रहने वाली है। ये भी आप बिल्कुल समझ लीजिएगा। कभी कभी
कुछ लोग ये सोचते हैं कहीं पोस्टिंग बाहर ना दी जाए। तो देखो क्या है कि आपको रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से पोस्टिंग वहीं दी जाएगी। हाँ, इसमें भी चेंजेज हो जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे आपके उसके हिसाब से कि आप कितने अब ये है किसी को मान लो कि कोई लोकल लैंग्वेज नहीं आती है और किसी स्कूल में आवश्यकता ही रीजनल लैंग्वेज की है, तो ऐसे लोगों को ही चुना जाएगा जो उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी जो रखते होंगे, उन्हीं को लिया जाएगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि हिंदी भाषी वाले को कहीं जो है कर्नाटका में या बेलगाम में ऐसी जगहों पर पोस्टिंग दे दी जाए जिसमें उनकी भाषा से ही वो परिचित ना हो। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो ये चिंता जो थी आप लोगों की, देखो यहाँ पर मैंने सारी लिस्ट दे रखी है, झारखंड का भी है और सभी स्कूलों के है। तो यहाँ पर टोटल अगर हम बात करते हैं तो कितने स्कूल हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 543 स्कूल आप लोगों को कुल देखने को मिल जाते हैं। 543 कह रहा हूँ, बल्कि ये आप लोगों को जो टोटल स्कूल की संख्या मिलती है वो 690 स्कूल हैं। तो 690 स्कूल में है आप लोगों की पोस्टिंग अपने प्रदेश के हिसाब से ही होगी। तो आपकी एक टेंशन तो मैंने दूर कर दी कि भाई पोस्टिंग कहाँ मिलेगी और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ मिलेगा। जो एग्ज़ाम सेंटर आपने चुना होगा वो एग्ज़ाम सेंटर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी बिहार वाले बच्चे को एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली में दे देगा, नहीं जी। बिहार के हैं तो बिहार वाले में, मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश में ही उनका ज़िला और उनका जो कोड चुना होगा उन्होंने, उन्हीं कोड के 1-2 पास में ही दिया जाएगा। ठीक है? ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो है आप मुझे लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए और साथ में सेशन को शेयर करते रहिए। 100% जेन्युइन गारंटी के साथ में इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एकदम ऑथेंटिक मैं दूँगा। मिलेंगे फिर कुछ ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।